बैठेंगे। शांत होकर बैठेंगे। स्थिरता से बैठेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर सीधी रहेगी। अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, हथेलियों को रिलैक्स, ढीला छोड़िए। हथेली, उंगलियां ढीली, कंधे, शोल्डर्स शिथिल। अपने पैरों को भी शिथिल कीजिए। पैरों की सभी मांसपेशियां शिथिल। एक बार अपने पूरे शरीर को विजुलाइज कीजिए, देखिए। अपनी पूरी बॉडी को एक साथ महसूस कीजिए। अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस। बॉडी शांत है, शरीर शांत। हमारा माइंड भी शांत है। संगीत की ये जो आवाज है, इस धुन को पूरे ध्यान से सुनिए। ये अंदर कहाँ तक सुनाई दे रही है। अपने ध्यान को अपनी
नासिका पर लाइए। पोर्शन, नासिका के छिद्र, ऊपर वाले होंठ के ऊपर का एरिया, नोज का नीचे का एरिया, नोस्ट्रिल्स का बाहर का और नीचे का एरिया, यहाँ से सांस अंदर आ रही है, अंदर जा रही है, थोड़ी देर रुक रही है, फिर वापस बाहर जा रही है। सांस के स्पर्श को फील कीजिए। सांस जैसी है वैसे ही अनुभव कीजिए, कोई परिवर्तन नहीं। श्वास अंदर जा रही है तो ऐसे जानिए कि अंदर जा रही है। बाहर आ रही है तो ऐसे जानिए कि बाहर आ रही है। बस यही जानना है। हो सकता है आपकी श्वास धीमी चल रही हो,
या तेज चल रही है। गहरी श्वास चले या उथली श्वास, उसे बदलने का प्रयास नहीं करना। जैसी है वैसे ही जानिए। एक भी श्वास हमारी जानकारी के बगैर अंदर बाहर ना। श्वास अंदर आ रही है तो इसकी अंदर आ रही, पूरी दृढ़ता से, पूरे
का स्पर्श के बाहरी छल्लों पर होंठ के ऊपर आपकी श्वास का तापमान आपका शरीर ढीला है, शिथिल है, मन शांत है और आप अपनी श्वास के प्रति जागरूक हैं। पूरी तरह सचेत रहे, सावधान, अब श्वास के चेत। श्वास की गति के प्रति सचेत, श्वास के स्टार्ट हुआ हुआ अंदर आना प्रारंभ और अंदर, फिर रुक जाए,
ऐसे ही धीरे। मास्टर्स, लास्ट 1 मिनट और ध्यान करेंगे। पूर्ण रूप से जागरूक। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स, शांत। मास्टर्स, धीरे धीरे अपने कमरे के प्रति, आसन के प्रति जिस पर आप बैठे हैं, उसके प्रति जागरूक होइए। के प्रति अपनी जागरूक होंगे। अपने हाथों को महसूस, अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा हिला सकते, अपनी सुविधा, अपने आराम से ध्यान से बाहर समय लेते हुए बाहर। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए। फाइव, फोर, थ्री, टू, 1, 0। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते से बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे से बाहर आ सकते हैं मास्टर्स।
आंखों को खोलीजिए और जो मास्टर चाहें ध्यान ध्यान कंटिन्यू करें। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या मैडम? ब्रेक तो नहीं हो रही है आवाज? आवाज आ रही है। हाँ, म्यूजिक को ऑफ कर दीजिए अब। जी, यस। यस, सभी ध्यान से बाहर आ चुके हैं। किसी का हैंड रेजिंग प्रॉब्लम की वजह से ये आज ठीक आ रही है तो हम स्टार्ट करते आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब म्यूट उस पे चैट पे लिखिएगा। विजय जी सुन पा रहे हैं? हैं। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। जी, सभी ध्यानी बाहर ध्यान से बाहर आ गए हैं। तो जो भी ध्यानी अपना अनुभव बताना जी, चाहे, करना चाहे, तो वो बता सकता है। बताइए। कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए। छोटी का होना चाहिए कि हाँ छोटी छोटी भाई मम्मी बैठी बात तो छोटी की हेलो। हेलो। या मेरी मेरा आवाज? जी, यस मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा ध्यान तो सही से हुआ है, लेकिन मेरा राइट लेग्स बहुत मतलब हेवी हो रहा है, तो मतलब डिस्टर्ब थोड़ा सा हुआ मुझे ध्यान के समय। तो इसका वजह दोनों लेग में नहीं हुआ, लेकिन राइट लेग में बहुत भारीपन आ गया है ध्यान करते समय। लेकिन ध्यान हुआ अच्छे से और रिलैक्स भी लगा मुझे। मेरे को लग रहा है कि जैसे सब मीटिंग पर रहेंगे तो असली में करें वही तो चाह जैसे मम्मी का लगवा वो तीन तीन महीने वाले में ओके सबको म्यूट कर दो। सबको म्यूट। लोग एक बार अ, जी, जी मैडम ने जो अनुभव बताया है ध्यान का, तो अच्छा है मैडम आपका ध्यान का अनुभव। ब्लॉकेज होता है शरीर में, भी ब्लॉकेज होता है, तो कोई ऐसा अनुभव इसके साथ ध्यान ध्यान करते रहिए। बता सकते हैं जो भी बात करेगा वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, म्यूट कर देंगे उसको। दिया गया विजय जी। मैडम, विजय जी सभी को म्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। यस यस, या बोलिए क्या कह रहे हैं?
सभी पार्टिसिपेंट जो भी बोलना चाहता है, जो भी अपने अनुभव बताना चाहता है, हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस पवन कुमार जी बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पवन कुमार जी सुन पा रहे हैं? रेकमेंड नहीं किया। वही बात है, रेकमेंड तभी करो जब खुद करो। 3-4 महीने जब देखा, 6 महीने आवाज आ रही है, किसकी आवाज? पवन कुमार का हैंड रेज है, तो पवन कुमार बोलिए, अपने अनुभव बताना चाहते हैं, बताइए। पवन कुमार जी सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट हैं, अनम्यूट अपने आप को म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए। उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। अनम्यूट सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है यार। ओके सही। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। बना दीजिए मैडम, मुझे कोस्ट बना दीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ उनको। मेक मी को होस्ट। यस हेलो आपको होस्ट बना दिया गया। हेलो बोलिए भैया, बोलिए पवन जी बोलिए। सर, नमस्कार मैडम, नमस्कार नमस्कार। मैडम। काफी अच्छा लगा ध्यान करके, बहुत शांति महसूस हुई और बहुत अच्छा लगा। मतलब सुबह की जो थकावट थी ना आज शरीर की, वो सारी दूर हो गई थोड़े ध्यान में बैठने से। जैसे शरीर की भूख खाने से वो होता है, पेट भरता है, ऐसे हाँ ही जी, हाँ जी, आत्मा की जो भूख है वो हमारा ध्यान है, ध्यान से ही आत्मा तृप्त होती है। हाँ जी, हाँ और जी, आज आपने जो ध्यान किया है इसका बहुत ही मतलब एक अच्छा अनुभव आपको हुआ है। हाँ और जी, हाँ ऐसे जी, ही आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, जी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही अच्छी आपका मतलब ध्यान बहुत अच्छे से हुआ है। हाँ जी, हाँ, और धीरे धीरे आपको और भी अच्छे विजन आते रहेंगे। हाँ जी, तो जैसे ही आपका बढ़ता जाएगा विजन, आते विजन भी आने शुरू हो जाएंगे आप। हाँ जी, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जी जी, सर का मैसेज आया है कि उनके लेग में भारीपन लगा है। सर, ये होता है ध्यान में। है, आज की वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और बहुत ही गहरा ध्यान लगा था, इसीलिए लोगों को सभी विजन्स भी आ रहे हैं, जी फीलिंग आ रही जी 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 जी, है। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आत्मीयता से ध्यान कराया है, जिसका इतना जी, सुंदर अनुभव लोगों को फील हो रहा है। धन्यवाद। तो करते हैं बातचीत, आज की जो टॉपिक है उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं। जी जी। है ना? मनोज जी का शिकायत सही है, वो कह रहे हैं प्रेजेंटेशन का थोड़ा बदलना है। एक्चुअली आज तो हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो और भी ज़्यादा इशू हो गया है। आगे से मैं करेंगे, नहीं, ऐसी आज प्रॉब्लम ना आएगी। डे था और ये नेटवर्क इशू भी चल रहा था और ठीक से जी जी। हैंडल हो नहीं अ, पा रहा था थोड़ा सा। जी, अभी अभी ऐसा करिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए, इससे केवल इसके लिए मैं माफी बोलता हूँ। चाहते हैं। आज का जो प्रॉब्लम आया है सभी को, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, और आगे से आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी ध्यान यात्रा सुखद और अच्छे से चलेगी। और हम यही जी उम्मीद के साथ आगे का अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं।
जी जी, या म्यूट कर दीजिए, एक बार सभी को म्यूट कीजिए। मैं एक सेंटेंस को 2 बार बोलूंगा मास्टर्स, इन केस अगर आपको सुनने में आ जाए तो और भी अच्छा है। और एक्चुअली क्या है, भगवान बुद्ध जो होते थे वो हमेशा 3 बार बोलते थे, एक बात को 3 बार बोलते थे। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा इफेक्ट होता है। कोई बात आपने बोली है, उसको अगर आप रिपीट करते हैं, उसका इंप्रेशन गजब का होता है। ये प्रयोग आप अपने करके देखिए। हाँ जी, सबको म्यूट किया है। तो मास्टर्स, हमारा आज का जो अनुभव है, हमारा आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो ये है कि ध्यान क्या होता है। आनापान सती ध्यान स्पेशली क्या होता है, तो ध्यान क्या है, ध्यान के लाभ क्या हैं, ध्यान के बेनिफिट्स क्या हैं, और ध्यान में किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, कैसे कैसे अनुभव होते हैं, कौन कौन से अनुभव ध्यान में होते हैं। तो टॉपिक ये है कि ध्यान क्या है, ध्यान के लाभ क्या हैं, और ध्यान के अनुभव क्या हैं। तो मास्टर्स, ध्यान क्या होता है, ध्यान क्या होता है, ध्यान आप लोगों को पता हो तो ध्यान का सिंपल सा परिभाषा है, अपने मन को विषयों से और सोच विचार से खाली रखना, रहित रहना, सोच विचार के रहित रहना, विकारों से मुक्त रहना, यही ध्यान है। इतना छोटा सा ध्यान का मतलब होता है, ध्यान की परिभाषा होती है। मन को विचारों से मुक्त रखना, मन को विकारों से मुक्त रखना, मन को विचारों से मुक्त रखना, और मन को विकारों से मुक्त रखना ही ध्यान है। शांत होके बैठ जाना ध्यान नहीं होता, केवल बैठ जाना ध्यान नहीं होता, आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं कहलाएगा। जब विचार शांत हो जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, जब हम निर्विचार और निर्विकार हो जाते हैं, तब ध्यान घटता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में ये तो कहा जाता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन असल में ध्यान किया नहीं जाता, बल्कि ध्यान में बैठा जाता है। बैठना हमारे हाथ में है। जब हम बैठ जाते हैं, अपने शरीर को शांत कर लेते हैं, अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों को शांत कर लेते हैं, और अपने मन से जुड़ जाते हैं, अपने अंदर से आत्मा से जुड़ते हैं। धीरे धीरे हमारा जब मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं, निर्विचार होते हैं, तो ही ध्यान घटता है। इसी को ध्यान कहते हैं। और ध्यान कई प्रकार से किया जा सकता है, कई प्रकार होते हैं ध्यान के। ध्यान के अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। हम हमें जो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बताया, वो है आनापान सती ध्यान। आनापान सती ध्यान, जो कि भगवान गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले रीडिस्कवर किया था, दोबारा से खोजा था। उससे पहले भी ऋषियों मनीषियों को पता था, वो करते थे आनापान सती ध्यान। भगवान बुद्ध ने उसको दोबारा से खोजा और उसको पूरे विश्व में फैलाया, उसको पूरे विश्व में प्रचार किया, पॉपुलर किया। तो ये शब्द पाली भाषा का शब्द है, अनापान सती। मतलब आन अपान सती, मतलब आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास, और उसको देखना, साक्षी भाव से देखना, कोई मूल्यांकन नहीं करना, कोई विचार नहीं करना, कोई अच्छा बुरा नहीं सोचना, केवल उसको देखना या उसके साथ हो जाना। किया तो सब किया।
वो आ गई के ऊपर आ गई अपनी ही श्वास के साथ हो जाना। क्या करना बाद में जो यही ध्यान है, अपनी श्वास के साथ हो जाना ही ध्यान है। ध्यान में श्वास का क्या महत्व है? पत्री जी ने, भगवान बुद्ध ने श्वास को ही महत्व क्यों दिया? ध्यान कई प्रकार से हो सकता है मास्टर्स। ध्यान आप मूर्ति को देखकर, फोटो को देखकर, अपने शरीर को महसूस करके, शरीर के अंगों को महसूस करके, किसी भी तरह से फोकस करके भी ध्यान को किया जा सकता है। लेकिन हमें आनापान सती ध्यान ही क्यों करना चाहिए? ये भी प्रश्न उठता है, ये भी सवाल होता होगा मन में कि आनापान सती ध्यान में क्या विशेषता है, क्यों इस ध्यान को करना चाहिए, क्यों सांस पर ही ध्यान रखना है? ध्यान हम हृदय पर भी रख सकते हैं, ध्यान हम शरीर पर भी रख सकते हैं, ध्यान हम किसी फोटो को, किसी भगवान की मूर्ति को, किसी और चीज को देखकर भी ध्यान कर सकते हैं। तो फिर हमें सांस पर ही ध्यान लगाने को क्यों कहा जा रहा है? देखिए, आप ध्यान तो कर सकते हैं किसी और चीज को लेकर, एक तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, दूसरा ध्यान का उद्देश्य क्या है? ध्यान का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मन को एकाग्र करना। मन को एकाग्र करना एक ही उसका स्टेप है। ध्यान से मन एकाग्र भी होता है, एकाग्र के साथ साथ मन सूक्ष्म होते होते शुद्ध भी होता है। शुद्ध होने का मतलब है माइंड के अंदर, अवचेतन माइंड में, अवचेतन मन में जो भी विकार हैं, जो भी पुराने संस्कार हैं, जो भी जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, जो भी ओल्ड मेमोरीज हैं, जो भी पुरानी धारणाएं हैं, जो भी कर्मों के बंधन हैं, वो सभी क्लियर होना चाहिए। ये ध्यान का उद्देश्य। तो मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो लोग नॉन मेडिटेटर हैं वो अक्सर कहते हैं कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं भजन करता हूँ, मैं मंत्र करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं हवन करता हूँ, तो क्या ये ध्यान नहीं है? जी हाँ, वो भी ध्यान है एक प्रकार का। लेकिन उसमें केवल मन तो फोकस हो रहा है, मन फोकस तो हो रहा है, लेकिन मन की शुद्धता नहीं हो रही है, मन के विकार नहीं हट रहे हैं। अवचेतन मन में जो दबे पड़े हुए संस्कार हैं, उनसे उद्दीर्णा नहीं हो रही है, उनसे मुक्ति नहीं हो रही है। श्वास का क्या महत्व है, अब ये जान लेते हैं। हमारे शरीर में जो भी अंग है मास्टर्स, वो दो तरह से काम करते हैं। कुछ अंग होते हैं जो हम सोचते हैं वो करते हैं, जैसे मैंने हाथ हिलाया, मैंने हाथ हिलाया तो ये माइंड ने ऑर्डर दिया हाथ को कि हाथ हिलना चाहिए, तो इसलिए हिल रहा है, तो ये चेतन मन से ऑर्डर जा रहा है। तो हमारे जो अंग हैं वो चेतन मन से द्वारा चलते हैं। लेकिन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, आंतरिक जो अवयव होते हैं, जैसे हृदय है, किडनी है, लीवर है, ब्लड सर्कुलेशन है, श्वसन की क्रिया है, ये सारे काम कौन करता है? क्या हम सोचते हैं पहले, क्या मुझे हृदय को धड़काना है, 1 मिनट में इतनी बार धड़काना है, या ब्लड को सर्कुलेट करना है? क्या हम सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते हैं। ये हमारा अवचेतन माइंड करता है, अवचेतन मन करता है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो श्वास वो रास्ता है, श्वास वो चीज है जो कि चेतन मन से भी कनेक्ट है और अवचेतन मन से भी जुड़ी हुई है। श्वास ही एक वो चीज है, ऐसी चीज है, ऐसे हमारे श्वास क्रिया है हमारे शरीर की, जो कि हम रोक भी सकते हैं अपने चेतन मन के द्वारा, चला भी सकते हैं श्वास को, लेकिन वो थोड़ी देर बाद अपने आप चलने लगेगी। आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते, ज्यादा देर रोक नहीं सकते। तो श्वास वो मिरेकल है, वो बीच की कड़ी है, जो चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों से कनेक्टेड है, दोनों से जुड़ी हुई है। इसीलिए पत्री जी ने
इसीलिए भगवान बुद्ध ने श्वास का इतना महत्व दिया है, श्वास के माध्यम से ही ध्यान बताया है। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हम बहुत तेजी से श्वास के साथ साथ हम अपने अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। श्वास पर ध्यान रखने से बहुत ही जल्दी हम लोग चेतन मन को शांत करते हुए अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, हमारे जो पुराने कर्माज हैं, हमारे जो पुराने मेंटल पैटर्न्स हैं, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड में ही दबे हुए रहते हैं। हमारा जो चेतन मन है ये 10% है और हमारा जो अवचेतन मन है वो 90% है। कॉन्शियस माइंड 10% और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो अंदर पड़ा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है। वहां की क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्लीनिंग होती है आनापान सती ध्यान से। तो आप लोग ये नोट करिए, जब ध्यान करते हैं तो ये नोट करना कि आपकी श्वास कहाँ तक जाती है। अजीत जी का क्वेश्चन है, जी सर थोड़ी देर बाद हम लोग बिल्कुल बात करेंगे, थोड़ा सा बस बात कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका वीडियो भी बन रहा है, यूट्यूब पर भी रहेगा ये। आपकी श्वास कहाँ तक जाती है इसको नोट करना है। जब भी श्वास पर ध्यान रखें, पहले तो श्वास मन शांत करना है, उसके बाद श्वास हमारी कहाँ तक जाती है, गले तक जा रही है महसूस हो रही है, हृदय तक जा रही है, फेफड़ों तक जा रही है, और हमारी श्वास नाभि के थोड़ा ऊपर तक जा रही है, आपको महसूस हो रही है क्या, होती है क्या? कोशिश कीजिएगा। तो श्वास के साथ हम जुड़ेंगे तो आनापान सती ध्यान हो गया, और मन को शांत करते हैं तो ध्यान घट जाता है। और ध्यान से हमें क्या होता है, लाभ क्या होते हैं? ध्यान से क्या लाभ होते हैं? ध्यान से अनगिनत लाभ होते हैं। ध्यान से अनगिनत लाभ होते हैं, क्योंकि उनको गिना नहीं जा सकता, इतने ज्यादा लाभ होते हैं। तो मैं उसको 4-5 भागों में बांट देता हूं। मानसिक लाभ होते हैं, ध्यान से मानसिक लाभ होते हैं। ध्यान से शारीरिक लाभ होते हैं, ध्यान से आध्यात्मिक लाभ होते हैं, ध्यान से आर्थिक लाभ होते हैं, और रिश्तों में भी लाभ होते हैं, रिलेशंस में भी लाभ होते हैं। ये जो सारी समस्या हमारे मानव जीवन में होती हैं, इन सारी समस्याओं का निराकरण ध्यान से हो जाता है। हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे जीवन में मानसिक समस्याएं हैं, हमारे जीवन में समस्याएं शारीरिक हो सकती हैं, शारीरिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, और रिलेशनशिप में, रिश्तों में भी समस्याएं होती हैं। ये सारी समस्याओं को जड़ से मिटा सकते हैं हम ध्यान के द्वारा। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन समाधान जड़ से होता है। समाधान कैसे होता है, अब ये जानते हैं समाधान कैसे होता है। बात करते हैं शारीरिक समस्या की। शरीर शरीर की जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, जो हमारी इलनेस है, वो कैसे ठीक हो जाती है? ध्यान से सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर की जो इलनेस है, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे ठीक हो जाती हैं? जी, पवन कुमार जी कह रहे हैं चक्रा। चक्र का भी बिल्कुल बात आएगी। बहुत, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मेरा नेटवर्क आज स्लो है, तो मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं रहा हूँ, और बहुत शॉर्ट में भी बोलूंगा, तो आपको ज्यादा सुनना नहीं पड़ेगा। तो मास्टर्स, ऐसा होता है कि हमारी जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है ये फिजिकल बॉडी है केवल। ऐसे हमारे 7 शरीर माने गए हैं, और ये सब आप लोगों को अनुभव हो जाएगा धीरे धीरे। इतना तो जान ही लेते हैं, इतना तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारा माइंड जो है ये शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब मेंटल बॉडी, जिसको हम
मेंटल बॉडी कहते हैं आध्यात्मिक लोग। तो ये पाया है वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने रिसर्च करके ये जाना है कि कोई भी बीमारी जो आती है हमारी बॉडी में, पहले वो मेंटल बॉडी में आती है। कोई भी बीमारी जो आती है हमारी बॉडी में, वो पहले मेंटल बॉडी में आती है और उसके बाद हमारी बॉडी पर उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, चूहों पर हुए हैं, इंसानों पर हुए हैं। और उसके लिए मैं बुक्स भी आपको एक दो बता सकता हूं, जैसे लुईस हे की है एक बुक, यू कैन हील योर लाइफ, माइंड टू मैटर एक बुक है। ये दो बुक्स हैं जो पढ़ना चाहे, उसमें बहुत सारी थीसिस है और बहुत सारे रिसर्च आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। हमारी मेंटल बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है वही हमारे बॉडी पर रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक किसी को कैंसर हो जाता है, ये अचानक कोई बीमारी हो जाती है। ये बीमारी पहले हमारे ऑरा में आती है, हमारे ऑरा में आती है, हमारे मेंटल बॉडी में आती है, हमारे ऑरा में आती है। हमारे जो, जैसे अभी सर ने लिखा किसी ने, चक्रास, चक्र हमारे एनर्जी के केंद्र हैं, एनर्जी शरीर में केंद्र हैं वो। तो जैसे हमारी मेंटल बॉडी होती है ऐसे हमारी एनर्जी बॉडी होती है। तो एनर्जी बॉडी में जो अवरोध हो जाता है उसको चक्रा में अवरोध बोलते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसे 7 प्रमुख चक्र हैं, 7 प्रमुख चक्र माने जाते हैं। ये सहस्त्रार चक्र, अजना चक्र, फिर इसके बाद विशुद्धि चक्र, फिर हृदय में ये अनाहत चक्र, ठीक बीच में इधर अनाहत चक्र, और नाभि के 3 इंच ऊपर हमारा मणिपुर चक्र, और उसके नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र, और रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे जो होता है वो मूलाधार चक्र। ऐसे 7 चक्र होते हैं। तो बीमारी का संबंध हमारे मेंटल बॉडी से है, इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड की क्लीनिंग होती है, मन की शुद्धता होती है, मन की सफाई होती है। मन की सफाई कैसे होती है? जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपने ही अंदर जाते हैं हम, और अपने ही मेंटल पैटर्न को हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, देखते रहते हैं, साक्षी होकर देखते रहते हैं कि हमारे मन में क्रोध है, हमारे मन में नफरत है, हमारे मन में गुस्सा है, हमारे मन में लालच है। ये सब हमें दिखाई देता है। तो ध्यान का मतलब है अपने आप को ही देखना, अपने ही माइंड को देखना। जब हम ऐसा करते हैं तो देखते 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 हम उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपने माइंड के प्रति, अपने पैटर्न के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब हम जागरूक होते हैं तो वहां से क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे माइंड की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। मन को साफ करने का तरीका क्या है? बॉडी को साफ करते हैं तो नहाते हैं, और माइंड को साफ करना है तो ध्यान करना है। ठीक है? तो ध्यान से क्या हो रहा है? हमारा माइंड साफ हो रहा है, और माइंड साफ हो रहा है तो हमारी बॉडी भी क्लीन होती है। और कॉस्मिक एनर्जी, जैसे अभी हमारे एक साथी ने भी लिखा, कॉस्मिक एनर्जी जो ऊर्जा है, जो कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में जो व्याप्त है, जिसके माध्यम से पूरा विश्व चल रहा है, या ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, पृथ्वी चल रही है, वो ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर भी है। हम भी ऊर्जा प्राणी हैं, हम भी ऊर्जा से बने हुए हैं। कैसे? हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, सेल्स, कोशिकाओं से बनी है। हमारा माइंड जो है वो न्यूरॉन्स से बना हुआ है, न्यूरॉन्स उसमें है, कोशिकाओं से बना हुआ है। उसको हम अंदर जो होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये कोशिकाएं हर क्षण शरीर नई बना रहा है, और कुछ टूट रही हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ खत्म हो रही हैं, कुछ बन रही हैं। यानी इसका डीजनरेशन और रीजनरेशन लगातार चल रहा है, ये साइकिल चल रही है। ऐसे हमारी कोशिकाएं टूट रही हैं और बन रही हैं, टूट रही हैं और बन रही हैं। आप इसको देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, वैज्ञानिकों के, डॉक्टर्स के, उसमें देख सकते हैं। तो जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है? हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, थॉट्स कम हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बच जाती है, क्योंकि विचार भी एक ऊर्जा है। भाई कोई भी चीज करोगे तो ऊर्जा तो लगेगी, तो हमारी वो ऊर्जा बच जाती है, हमारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, और जो विश्व ऊर्जा है उसके लिए हम खाली हो जाते हैं। हमारा पात्र खाली हो जाता है, हमारा मन खाली हो जाता है, माइंड और शरीर खाली होता है।
तो विश्व ऊर्जा हम ले पाते हैं, और विश्व ऊर्जा ले पाते हैं तो क्या होता है, कोई अवरोध खत्म हो जाते हैं, तो हमारा जो बॉडी है, जो ऑलरेडी रीजनरेशन डिजनरेशन कर रहा है, वो प्रक्रिया तेज हो जाती है। बस इतना ही समझ जाइए, कोई चमत्कार नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। उदाहरण के लिए बताता हूं, हमारी उंगली कट जाती है तो कुछ समय बाद आप देखते हो कि ब्लड बंद हो जाता है। चोट लग जाती है, ब्लड बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है बिना दवा लगाए। कैसे हो जाता है? ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा क्या होता है? गाढ़ा मतलब है वहां पर कुछ ना कुछ कोशिकाएं टूटी हैं, बनी हैं, नहीं बन के उसने, ऐसे ही हमारी हड्डी जुड़ जाती है, ऐसे ही सब काम होते हैं। शरीर में लीवर, किडनी, हार्ट, हमारा स्कल्प, हमारी स्किन, सारी कुछ चेंज हो रही है मास्टर्स, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बी हमारा बॉडी इज नॉट परमानेंट थिंग, हमारी बॉडी चेंज हो रही है। तभी तो एक बच्चा बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि पहचान में ही नहीं आता कि वही है। एक बड़ा आदमी बुढ़ापे में जाते जाते इतना चेंज हो जाता है कि उसके दोस्त पहचान ही नहीं पाएंगे कि यही है वो बूढ़ा, ये मेरा दोस्त ही था, मेरे साथ ही खेलता था। नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के इतने सारे सेल्स टूट गए और नए जो बन रहे हैं वो कम हो गए। बुढ़ापा मतलब सेल का कम बन जाना, बालों का सफेद हो जाना मतलब सेल्स का, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ध्यान के माध्यम से क्या होता है, हम मेंटल जो हमारे अवरोध हैं उनको हटा देते हैं, और इसलिए हमारी प्रक्रिया, रीजनरेशन की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। और क्या हो जाता है, एक और चीज बताते हैं कि हमारे माइंड में होते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को स्राव करने का जो कंट्रोल सेंटर है वो माइंड में है। तो हॉर्मोन्स को फ्रीली जनरेट करने के लिए हमारा माइंड जिगर होता है। जब हम ध्यान करते हैं, माइंड शांत होता है, हम लोग पीसफुलनेस में होते हैं, तो हमारा माइंड ठीक से काम करता है, और हॉर्मोन्स का प्रॉपर सिक्रेशन होता है, हॉर्मोन्स का रिसाव अच्छे से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे से काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी बीमारियां भाग जाती हैं। शरीर की जो इरेगुलरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी की चिकित्सा हो जाती है, बॉडी की हीलिंग हो जाती है। अब एक बात और बताता हूं, हमारे माइंड में ये रिसर्च हुई है कि 5 तरह की मुख्य मुख्य तरह की वेव्स चलती हैं। वेव्स मतलब लहरें, तरंगें, तरंगें चलती हैं। इनको ब्रेन वेव्स कहते हैं, माइंड वेव्स कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये 5 प्रकार की हमारी वेव्स होती हैं माइंड में। सबसे तेज होती है, सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है, वो होती है गामा की, 40 से 100 हर्ट्ज। और उसके बाद बीटा 12 से 40, और उसके बाद अल्फा 8 से 12, अल्फा के बाद थीटा 4 से 8 हर्ट्ज, और डेल्टा 0 से 4 हर्ट्ज की होती है। तो अभी हमारे सर किसने लिखा है कि अल्फा बेटर है, सबसे अच्छी है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा बेटर इसलिए है कि अल्फा एक ब्रिज की तरह काम करती है। अल्फा लोअर फ्रिक्वेंसीज को और हायर फ्रिक्वेंसीज को कनेक्ट करने का काम करती है। तो जो मेडिटेशन करते हैं, जो लोग शांत रहते हैं, उनकी अल्फा का जो ब्रिज है वो चौड़ा हो जाता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब हम दुनियादारी में भी अच्छे हो जाते हैं, और हम अध्यात्म में भी अच्छे हो जाते हैं, हम अंदर से भी अच्छे हो जाते हैं, और बाहर की हमारी कनेक्टिविटी भी बेहतर हो जाती है। और गामा भी बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत अच्छी होती है। अब इसमें जो सबसे बड़ी जो जो कमी होती है वो होती है बीटा में। बीटा में दो तरह की होती है, एक लो बीटा और एक हाई बीटा। हाई बीटा जो तरंगें होती हैं हमारे माइंड में, 25 हर्ट्ज से ऊपर जो होती हैं खासतौर से, वो होती हैं हमारी तनाव की तरंगें, जब हम तनाव में होते हैं। जी, पवन कुमार जी कह रहे हैं मॉर्निंग में बीटा ज्यादा होता है। बीटा मॉर्निंग में वैसे ज्यादा नहीं होता है, हमारा पैटर्न ऐसा बन गया है कि हम मॉर्निंग में उठते ही बीटा बढ़ जाता है। जैसे ही हम मॉर्निंग में जगते हैं, हम बीटा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत वही होती है। तो हम लोग ये कहते हैं, ध्यानी लोग, कि सुबह उठ के सबसे पहले अखबार ना पढ़ें, नेगेटिव न्यूज ना पढ़ें, सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन ही करें तो बेटर है। थोड़ा शांत रहें, सुकून में रहें, प्रकृति के साथ रहें,
परिवार के साथ रहें, प्रेममय रहें, शांतिमय रहें, तो हमारा बीटा नहीं बढ़ेगा, मंकी माइंड नहीं चलेगा। तो जो बीटा होता है वो मंकी माइंड, हाई बीटा जो है वो मंकी माइंड होता है। उसमें हम तनाव में जब होते हैं, दुख में जब होते हैं, चिंता में जब होते हैं, दुखी जब होते हैं, क्रोध में जब होते हैं, तब हमारा बीटा ज्यादा तरंगें चलती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। और जो बीटा तरंगें एक्टिव हो जाती हैं तो हमारा एल्फा का ब्रिज कम हो जाता है, थीटा गामा डेल्टा बेचारी वो कमजोर हो जाती है तरंगें, और बीटा ही बीटा, और वो व्यक्ति तनावपूर्ण हो जाता है, बीमारियां घेर लेंगी, तनाव घेर लेगा, परेशानी हो जाएगी, अंदर परेशानी हो जाएगी उसकी। जो ध्यान ही नहीं है उसको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है। लेकिन जो ध्यानी होता है, जो मेडिटेशन करता है, उसको बिल्कुल पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। गलती से क्रोध आ भी गया, वो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि मैंने गलती की, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और रियल सिचुएशन में आ जाता है, वो प्रेजेंट में आ जाता है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं डोलता रहता है। तो मास्टर्स बहुत ही अच्छी बात है इसमें, एकदम प्रैक्टिकल चीज है कि हमें प्रेजेंट में रहना सिखा देता है हमारा ध्यान। इतना बड़ा बेनिफिट है प्रेजेंट में रहना। और खुशी जो है, जिंदगी जो है, वो केवल प्रेजेंट मोमेंट में ही है, और कहीं नहीं है। ना तो पास्ट है हमारा, ना फ्यूचर हमारा है। फ्यूचर एक कल्पना है, पास्ट मर चुका है हमेशा के लिए, या उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो हमारा जो ध्यान के फायदे की बात कर रहे हैं, ध्यान के लाभ, तो शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं, मेंटली हम पीसफुल हो जाते हैं, मेंटली हम प्रसन्न हो जाते हैं, मेंटली हम आनंद में हो जाते हैं, और हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, हमारी एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए बच्चों को जो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए भी लाभदायक होता है। इवन मैं आपको बताऊं कि यूएस वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, पश्चिमी देशों में बहुत सारे लोग जो आर्मी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस में, उनको भी मेडिटेशन करवाया जाता है, अच्छे लेवल का मेडिटेशन करवाया जाता है, सो दैट उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। कितनी भी खराब परिस्थिति हो, वो लोग उस अनुकूलता में अपने आप को ढाल सकते हैं, सोल्जर्स, इसलिए उनको मेडिटेशन करवाया जाता है। तो चाहे आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, मेडिटेशन से आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और जो व्यक्ति पराभौतिक अनुभव करना चाहता है, आध्यात्मिक रूप से जागना चाहता है, जो पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहता है, जो कि हम लोगों का लक्ष्य रहता है, पूर्ण रूप से मुक्त होना, वो भी ध्यान से संभव होता है। तो मेडिटेशन से क्या होता है, हीलिंग। एक एक और फैक्ट बताता हूं कि मेडिटेशन से जब हम थीटा की स्थिति में आते हैं, थीटा वेवलेंथ में आते हैं, तब हम हीलिंग की स्थिति में होते हैं। ये जान लीजिए, ये नोट कर लीजिए। अब कोई बोलेगा कि मैं तो 1 साल से ध्यान कर रहा हूं, मेरा सही नहीं हुआ, पेट दर्द सही नहीं हुआ, मेरा ये सही नहीं हुआ, मेरा वो सही नहीं हुआ। तो डियर, ऐसा है कि वो मेडिटेशन आप किस लेवल से कर रहे हो। अगर आप थीटा की लेवल तक पहुंच गए तो हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। थीटा की तरंगें अगर हमारे दिमाग में चलने लगी तो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और डेल्टा की तक चला जाएगा जो व्यक्ति, वो परम आनंद में चला जाएगा, उसको परम आनंद आ जाएगा। वो एक्स्ट्रा टेरिटल, मतलब अपने इस भौतिक संसार के अलावा जो संसार है, जो सूक्ष्म चीजें हैं, उनसे भी कनेक्ट कर पाएगा, दूसरे ग्रह नक्षत्र से भी कनेक्ट कर पाएगा। और जो बीटा में है, लो बीटा में है, वो सामान्य गतिविधि करता है, वो लो बीटा में होता है। हाई बीटा में जो तनाव में रहता है वो हाई बीटा में रहता है। अल्फा स्टेट में अच्छा होता है, अल्फा स्टेट में व्यक्ति रिलैक्स रहता है, अल्फा स्टेट में व्यक्ति अच्छा काम करता है, रिलैक्स रहता है। तो अल्फा बहुत जरूरी होता है, अल्फा ही कनेक्ट करता है, तो अल्फा तो मेन है ही। लेकिन उसके बाद हमारी थीटा इंपॉर्टेंट है, गामा इंपॉर्टेंट है, और डेल्टा तो लास्ट स्टेज है। तो गामा और थीटा, तो जो हीलिंग होती है, और जो हम जो सोते हैं, स्लीपिंग मोड में जब हम होते हैं, तब हम थीटा के मोड में होते हैं। जो हम सपने देखते हैं, जो हमारा रैपिड आई मूवमेंट होता है, आंखें चलती रहती हैं, और जब हम सपने देखते हैं, वो हमारा थीटा होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं और विजन्स आते हैं, फिर हम थीटा की स्थिति में होते हैं। तो जो विजन्स आते हैं ध्यान में, वो हमें थीटा की स्थिति में आते हैं।
और कोई वैज्ञानिक हो, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो, तो उसका निश्चित रूप से मान लीजिए कि वो उसकी गामा भी एक्टिव है, गामा तरंग होती है उसकी एक्टिव। और अल्फा ब्रिज उसका चौड़ा होता है, क्योंकि अल्फा तो मस्ट है, अल्फा जो है बढ़ ही जाता है, जो मेडिटेशन करता है, जो शांत रहता है, जिसका काम ध्यान अच्छे से माइंड काम कर रहा है, अल्फा ब्रिज चौड़ा होता है, क्योंकि वो रिलैक्स है। जो रिलैक्स रहेगा नहीं वो अच्छा काम कर ही नहीं पाएगा। मेमोरी का लॉस हो जाता है अगर अल्फा ब्रिज डाउन हो गया और हाई बीटा बढ़ गया, तो हमारी मेमोरी डाउन होने लगती है, हम भूलने लगते हैं चीजें। तो क्या होता है, हमारी समझ बढ़ती है। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी समझ बढ़ जाती है, हमारी चेतना का विस्तार होता है, हम शांति में होते हैं, हम प्रेम में होते हैं, हम सद्भाव में होते हैं, हम करुणा को जान पाते हैं, हमारे हार्मोनल बैलेंस बनने लगते हैं, हमारे हॉर्मोन्स अच्छे से सीक्रेट होते हैं, हमारे ऊर्जा के चक्र जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, हमारा शरीर का पुनर्निर्माण जो होता है, जो कि हमेशा हो ही रहा है, वो हमारे शरीर का जो पुनर्निर्माण है वो तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, सेल्स का रीजनरेशन फास्ट हो जाता है। तो मेंटली हम पीसफुल हो जाते हैं, हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, और हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी बॉडी हैं। हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को भी तोड़ेंगे तो हमारे अंदर अणु हैं, अणु के अंदर परमाणु हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उनमें लगातार गति होती है, गति होती है तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। हमारे शरीर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हमारा एक एक अंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम भी एनर्जी हैं और ब्रह्मांड में भी एनर्जी है। हम मेंटली जब परेशान होते हैं तो वो एनर्जी से हम डिस्कनेक्ट होते हैं। जब हम मेंटली शांत होते हैं, पीसफुल स्टेट में होते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आती है, हम ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो चाहे आप आध्यात्मिक बात करें, चाहे आप अ, अपने भौतिक दुनिया के अचीवमेंट्स की बात करें, और चाहे हम ऊर्जा की बात करें, चाहे हम हीलिंग की बात करें, हर तरह से हमारे ध्यान हमारा बेनिफिट करता है, फायदा करता है। हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है और हमारी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है। मास्टर्स, हम वाइब्रेट कर रहे हैं लगातार, आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे, अगर आप एक उंगली पर ध्यान लगाएंगे, अच्छे से ध्यान लगाएंगे, एक उंगली पर ध्यान लगाएंगे, तो इस उंगली में आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। जहां पर आप ध्यान लगाएंगे वहां पर वाइब्रेशन महसूस होगा। अगर आप नाक पर ध्यान लगाएंगे तो नाक में वाइब्रेशन, तनाव, दबाव, दुखन, कोई ना कोई आपको प्रक्रिया चलती महसूस हो जाएगी। पूरी बॉडी में चल ही रहा है, हम सोए हुए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा रिसीव होती है। और जब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा रिसीव करते हैं तो अनंत ऊर्जा मिलती है, अनंत शक्ति मिलती है। हम हील भी हो जाते हैं। हमारे पुराने जो कर्मास हैं, पुराने जो मेंटल पैटर्न है, पुराने जो ब्लॉकेजेस हैं, पुराने जो कर्मों के बंधन हैं, जो संस्कार हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। आप पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं, पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं, जिसको हम PLR बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ऐसी थेरेपी करवाते हैं कई लोग, वो आप खुद ही कर सकते हैं। सारी थेरेपीज आपकी अपने आप हो जाती हैं जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आपकी सोच की सीमा का विस्तार हो जाता है, आप लोगों को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है, आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं घटनाओं का, आपका इंट्यूशन बढ़ जाता है, आपका इंट्यूटिव पावर बढ़ जाता है, आप टेलीपैथी कर सकते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे सोच सकते और किसी को मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, आप अपनी सोच के द्वारा ये टेलीपैथी की क्षमता कर सकते हैं आप। ये सारी क्षमताएं हमारे जानवरों में भी होती हैं, वो करते हैं इसका यूज, हम लोग इसको भूल गए हैं, दिमाग को ज्यादा यूज कर करके। और मास्टर्स, अब हम बेनिफिट्स की बात की, ध्यान के लाभ की बात की, और थोड़ी सी बात करते हैं कि ध्यान के अनुभव, किस प्रकार के अनुभव आते हैं ध्यान में, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। ध्यान करने के बाद हमें शरीर ठंडा लग सकता है, कभी गर्म लग सकता है, कभी भारी लग सकता है, कभी हल्का लग सकता है, कहीं कहीं दर्द उठ सकता है, कभी सुस्ती आ सकती है, कभी एनर्जेटिक फील कर सकते हो, कभी नींद
आ सकती है। ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ नेचुरल है, इसको सामान्य तरीके से लेना है। इसमें किसी प्रकार का घबराने की जरूरत नहीं है, सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर का भारी होना, शरीर का अकड़ जाना, ठंडा गर्म लग जाना, नींद आ जाना, दर्द हो जाना, जब कहीं ब्लॉकेज होगा और अगर आपका ऊर्जा का प्रवाह होगा तो निश्चित रूप से दर्द होगा। दर्द होगा तभी तो वो ब्लॉकेज हटेगा, बिना उसके कैसे ब्लॉकेज हटेगा बताइए। तो जब हम चाहते हैं कि हम हील हो जाएं, हम चाहते हैं कि हम अच्छे हो जाएं, हम चाहते हैं हमारी एनर्जी बॉडी सक्रिय हो जाए, हमारी ऊर्जा शरीर सब सक्रिय हो जाए, तो थोड़ा सा तो सहन करना पड़ेगा मास्टर्स। डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो कितना कष्ट देता है, हमें तो उतना कष्ट नहीं होता, जरा सा कष्ट होता है कभी कभी, और किसी को नहीं, जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा हो, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। शरीर में कभी टूटन हो सकती है, कभी दर्द, कभी ऐसा भी लगता है कि एनर्जी जैसे पूरी बह रही है, करंट जैसा बह रहा है पूरे शरीर में। कोई बात नहीं, ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे रोने जैसा लगता है कि हमें बिना किसी कारण के रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, रो लेना चाहिए। कभी आपको खुशी महसूस हो, हंस लेना चाहिए। हंसी भी होती है, कभी स्फुरण होता है, स्फुरण मतलब पूरा रोम रोम खड़ा हो जाएगा आपका, तरंगित हो जाओगे आप, जैसे तरंगे चल रही हैं, खुशी का फव्वारा फूट रहा है। लेकिन आपको शांत रहना है, उस स्थिति में भी शांत रहना है। मैं बताऊंगा आपको, कोई भी अनुभव हो आपको क्या रहना है उसमें, उसमें राग और द्वेष से मुक्त रहना है। ये बड़ा फॉर्मूला है, ये चीज आपको मैं बता रहा हूं, इसको आप नोट करके रखिए, ये ही काम आने वाली बात है। अगर ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता वो चक्कर में पड़ा रहता है, वो 99 के फेर में पड़ जाता है, वो ध्यान के फेर में पड़ जाता है, बाकी चीजों को छोड़ के ध्यान के चक्कर में पड़ गया, वो अनुभव के चक्कर में पड़ा रहता है कि उसको ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे क्यों नहीं हो रहा है, उसको ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे क्यों नहीं हो रहा है, उसको विजन्स दिख रहे हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं, मेरा ध्यान ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अपने आप में यूनिक हैं, सब अपने आप में अद्भुत हैं। हम सब अपने आप में भगवान हैं, हमारी अपने अपनी यात्रा है, हमारे जागने की अपने अपने तरीके हैं, हमने अपना अपना सीखना है, किसी से कंपैरिजन नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है इस दुनिया की कि सब कुछ कंपैरिजन में हो रहा है। एक क्लास में हम 60 बच्चे बिठाते हैं और उसको डांटते हैं डपटते हैं कि सब एक जैसे पढ़ो चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये समझना है मास्टर्स। और क्या हो सकता है, ध्यान के अनुभव में विजन्स आते हैं। विजन्स का सेम समझ लीजिए कि जैसे हम सपने देखते हैं वैसे ही विजन्स हैं, क्योंकि ध्यान एक सचेतन सोना है और नींद एक अचेतन ध्यान है, ऐसा समझ लीजिए। नींद एक अचेतन ध्यान है, नींद भी एक ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें हम अचेतन हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए तो ध्यान, हम जब सोते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, सुबह कितना फ्रेश लगता है, ऊर्जा महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को सोने मत दीजिए, उसको खूब खाना दीजिए, आप विटामिन दीजिए, मिनरल्स दीजिए, प्रोटीन दीजिए, वो ऊर्जा महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वैश्विक ऊर्जा नहीं मिली है, सोया नहीं है वो। इसी तरह से ध्यान में उससे भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हम सचेत होकर एक तरह से हम बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, मन को रिलैक्स कर देते हैं, स्लीपिंग मोड में डाल देते हैं हम दोनों को, और हम सब सचेतन रहते हैं, हम ऊर्जा के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हमें एक टेक्निक पता चल जाती है कि ऊर्जा को कैसे रिसीव किया जाए। और क्या हो सकता है, कई लोगों को पास्ट लाइफ दिख सकती है, कई लोगों को भगवान दिख सकते हैं, कई लोगों को जो जिसको मानता है गुरु भगवान, उसको वो दर्शन हो सकते हैं। कोई बात नहीं, जो भी हो उसको आप वहीं तक रखिए, उससे ज्यादा अटैच नहीं होना है, ज्यादा बंधना नहीं है कि वो बार बार हो। ना तो ये सोचिए कि वो बार बार हो, ना ही ये सोचिए कि वो हो ना, ऐसा अनुभव ना हो। ना किसी बात को नकारना है ना, जैसा प्रेजेंट में हो रहा है उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट। और क्या होता है, एस्ट्रल ट्रेवल होता है, हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर आता है कई लोगों का, और उनको एस्ट्रल ट्रेवल भी होता है, अलग अलग जगह की यात्रा कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर बाहर आ सकता है, एस्ट्रल विजन हो सकते हैं, पुराने कर्मास दिख सकते हैं, पुरानी लाइफ दिख सकती है।
बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे अनुभव होते हैं, और हमारे ऊर्जा के चक्र जाग सकते हैं, हमारी थर्ड आई एक्टिव हो सकती है, हम टेलीपैथी जान सकते हैं, हम क्लियर वॉइस जान सकते हैं, हमें पूर्वानुमान होने लगते हैं, हमें पूर्वाभास होने लगता है। तो मास्टर्स, अनुभव कोई भी हो, उससे अटैच ना हो। कई लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं बहुत समय तक, और इसी डाउट में रहते हैं कि हमें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, या हमें ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है। मास्टर्स, अच्छे से समझ लीजिए ध्यान क्या होता है, ध्यान के लाभ क्या होते हैं, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, और ध्यान के अनुभव क्या है। अगर जरूरत लगे तो फिर से वीडियो देखिए, जरूरत लगे तो फिर से किसी मास्टर से बात कीजिए, लेकिन ठीक से समझिए, किसी प्रकार की गलतफहमी में नहीं रहना है। और एक और बात लास्ट में कह देता हूं, ध्यान से कितना भी कर्म हो, दुष्कर्म हो, सभी मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ध्यान से हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो मास्टर्स, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, यस टाइम ज्यादा हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस से सुना, गंभीरता से सुना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, मुझे बोलने का मौका दिया, और सभी ने इतने अच्छे से सुन लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने टाइम ज्यादा थैंक ले यू लिया सो हो तो मच, मुझे थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, आपने तो कहते हैं ना कि दिमाग के ताले खोल दिए हैं। और मास्टर्स, जो विजय जी ने जो जो बातें बताई हैं, जो जो शेयर किया है, वो एकदम से ऊपर वाली बातें हैं कि जो कोई इतनी आसानी से नहीं बता सकते। और इतना अच्छा ध्यान और इतना अच्छा ज्ञान जो इन्होंने दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं इनके। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए। थैंक यू। जी, अजीत जी पूछना चाहते हैं, उनको अनम्यूट कीजिए। या हाँ, नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्ते सर, आ रही है, बोलिए सर। एक्चुअली सर, आपका बहुत धन्यवाद और पत्री जी को दिल से प्रणाम कि इतनी अच्छी डिटेल्स इतनी आसानी से आपने समझा दिया है। लेकिन मेरा हमेशा से एक दो क्वेश्चन रहते हैं सर, कि जो मैंने बुद्धि के लेवल से पढ़े हैं या सुने हैं। जैसे कि आपने जैसे कहा कि हमारा अवचेतन मन, हमारा चेतन मन, हमारा, लेकिन हम मन नहीं है। और जैसे ही समझो बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, ये सब मैंने पढ़ा है। तो ये एक्सपीरियंस में क्यों नहीं आता? और दूसरा क्वेश्चन की, समझो किसी की मृत्यु देखते हैं तो समझ में आता है कि अभी वो मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई तो मैं जिंदा हूं, तो मेरे जिंदा होने का एहसास क्यों एक्सपीरियंस नहीं कर सकता? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो पढ़े हैं, जी सुने हैं, जी लेकिन जी कुछ एक्सपीरियंस नहीं की। जी जी जी। देखो सर, क्वेश्चन तो आपके बहुत शानदार हैं, बहुत ही गहरे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे समझते हैं इसको कि पहला जो क्वेश्चन था आपका कि देखो ऐसा है कि माइंड, मन, और हमारी आत्मा, और हम, आपने ये प्रश्न पूछ दिया कि एक्चुअली अप्रत्यक्ष रूप से कि हम हैं कौन, हैं क्या हम, ऐसे ही क्वेश्चन आपका, तो उसी से आंसर निकलेगा। एक्चुअली हम हैं क्या, आपने बोला हम शरीर नहीं है, बिल्कुल सही, हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर हमारा है। हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर हमारा है। तो हम कौन है, हम क्या है? क्या हम मन है? जी, हम मन भी नहीं है, लेकिन एक स्तर पर हम मन ही हैं। देखो मास्टर, अभी क्या हो रहा है, अभी के समय में हम मन है, अभी के समय में जो व्यक्ति शरीर में है, शरीर की चेतना में जो है, तो वो उस समय शरीर है। जब वो मन की चेतना में है, विचारों में है, तो वो ही मन है, वही व्यक्ति। और जो व्यक्ति शरीर और मन को समझ गया अच्छे से, उससे ऊपर की उसकी सोच चली गई, वो व्यक्ति उस समय फिर मन नहीं है, वो फिर वो उस समय क्या है? उस समय वो आत्मा बोलो उसको, चेतना बोलो उसको, ऊर्जा बोलो उसको, वो है जो नोइंगनेस होती है। असल में हम सब एक चेतना है, एक नोइंगनेस है, हम केवल एक नोइंगनेस है। इसका अनुभव आपको हो जाएगा ध्यान में, जब आप ध्यान में गहरे जाएंगे, और उस समय ये प्रश्न आप डालेंगे, उस समय ये चीज सोचेंगे, जब उस समय आपको इसकी खुलासा हो जाएगी कि यस, मेरा शरीर तो गायब है, मेरा माइंड भी खत्म हो गया उस समय। क्यों? क्योंकि माइंड मतलब मन, मतलब क्या? मन मतलब विचारों का समूह।
विचार खत्म तो मन खत्म। लेकिन समझने वाली बात यह है कि मन और आत्मा अलग अलग नहीं है बेसिकली। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चारों को हमारे ऋषियों ने अलग अलग किया है, ये वास्तव में अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ये सभी एक हैं, चारों एक हैं। इनको बांटा गया है अलग अलग समझने के लिए। तो जो डिसॉल्व हो जाएगा, मन डिसॉल्व हो जाएगा, तो चेतना शेष रह जाएगी। तो चेतना जानती है, उस समय जानती है कि यस, नोइंगनेस। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो माइंड, मन है, ये विचार बीच में आ जाता है। अभी भी अगर विचार आप शांत करोगे तो एक नोइंगनेस रह जाएगी। आप करके देखना, जब आपका शरीर शांत हो जाएगा, जैसे सपने, हम सोते हैं जब, तो शरीर शांत हो जाता है। उस समय क्या होता है? उस समय कौन होता है जो जान रहा होता है? सपने को जान रहा होता है, फील कर रहा होता है। उस समय तो हमारा चेतन मन भी शांत होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय शांत होता है। सब जब जानते हैं सोते हैं तो कॉन्शियस माइंड शांत होता है, तभी हम सोते हैं। उस समय हमारा सबकॉन्शियस जाग रहा होता है और एक नोइंगनेस होती है। और इसके बाद जब हम सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं, गहरी निद्रा में, तो वो अवचेतन भी शांत हो जाता है। उस समय कुछ जानता भी नहीं है वो। तो हम एक ऐसी नोइंगनेस है मास्टर्स। तो आपका जो प्रश्न है बहुत गहरा है, और ये अनुभव के स्तर पर जब आएगा तभी समझा जा सकता है। बुद्धि के स्तर पर तो हम बुद्धि तक ही जा सकते हैं, बुद्धि से पार कैसे जा सकते सही है सर। हैं। और दूसरा प्रश्न आपका है कि कोई डेथ हो जाती है हाँ, तो उस समय क्या होता है? जब डेथ हो जाती है तो उसको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उसका शरीर नहीं रहा लेकिन वो है। वो शरीर नहीं रहा लेकिन उसका है वो। अब होता क्या है यहाँ पर, कि जो उसकी चेतना है, जो उसका मूल प्रवृत्ति है, उसके ऊपर ही एक परत चढ़ी हुई है, उसको हम मन बोलते हैं। ये है मन, ये चेतना है मूल, इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है, एक लेवलिंग चढ़ी हुई है, जिसको हम माइंड बोलेंगे, मन बोलेंगे। ये लेवलिंग जिस तरह की है, उसको हम संस्कार जो होते हैं उसके मन के, वो संस्कार उसको वैसा ही सोचने को मजबूर करते हैं, इसलिए उसका वैसा ही फिर वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वो जो चेतना है वो ढकी हुई है, वो मूल चेतना नहीं है। चेतना तो है वो, लेकिन वो मूल रूप में नहीं है। उसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है, किसकी? संस्कारों की लेयर, सबकॉन्शियस की लेयर चढ़ी हुई है। तो वो उसको जन्म जन्म दिलवाती है, दूसरे दूसरे रीबर्थ करवाती है। जिसकी ये कॉन्शियस की दीवार, सबकॉन्शियस की दीवार हट जाती है, वो मूल चैतन्य हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, इस तरह का। तो मास्टर्स, आपका धन्यवाद, आपने इतना गहरा क्वेश्चन सवाल पूछा, और उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ कोशिश किया मैंने अपने हिसाब से बताने की। जी थैंक यू सर, मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। चलिए आप लेकिन बोलिए। थैंक यू सर। हाँ जी नमस्ते। मास्टर, कोई बोल रहा है? हाँ नमस्ते सर। मेरा एक क्वेश्चन ये नमस्ते है मैम। कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे अपने शरीर का फील नहीं होता शरीर। अब ऐसा लगता था कि शरीर नहीं है, और सिर्फ मैं ध्यान जो कर रही हूँ, मतलब मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं, मतलब लगता है मैं शरीर समझ है गया, ही नहीं बहुत मेरा, मैं अच्छा। हाँ, हवा में तो झूल रही हूँ। जी 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 जी, बहुत अच्छा है। तो आप अच्छी स्थिति में हैं। देखो, आप बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर होके, जो अभी हमारा बात चल रहा था ना, आप हाँ ऐसा ही जी। महसूस कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं। अभी हम थ्योरी में पढ़े हैं, किसी को बोले हम शरीर नहीं है तो किसी को विश्वास होगा क्या? नहीं होगा। आपको वो महसूस हो रहा है, तो वो एक आनंद हो रहा है। आप उसको आनंद में लीजिए, अच्छे से लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप बेटर। रहिए उसमें, और धीरे। हाँ, और बताइए, और फिर और आपको माइंड रहता है कि नहीं रहता है, मन कुछ? नहीं, मुझे मतलब कुछ, मैं बहुत दूर चली जाती हूँ, और एक मतलब गोल्डन जो व्यू मुझे दिखता है। और मतलब मैं जैसे वैसे भी मतलब मार्केट जा रही हूँ या बैठ के बात कर रही हूँ, तो जो मैं लोगों को देखती हूँ, तो मुझे वो भी ऐसा महसूस होता है कि ये कहीं कुछ नहीं है। मतलब अंदर से भी फीलिंग आती है कि हम यहाँ बैठे हैं, और बैठ के हैं भी और नहीं भी है। वाह, मतलब ध्यान ग्रेट बहुत ग्रेट। दूर चला जाता है, और मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो भी कुछ नहीं है, और अपने आप से हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब वो मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ कि मैं मतलब कुछ समझ नहीं पा रही ये हूँ कि तो मैं किस स्थिति में जा रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ज्यादा करती हूँ, बहुत टाइम से करती आ रही हूँ।
तो नहीं मुझे तो समझ में अच्छा हाँ जी। है आपका मैडम, आपका ध्यान का जो है अनुभव वो बहुत अच्छा है। मैंने ऑलरेडी बताया है, इसमें मेरा एक पॉइंट छूट गया कि शून्यता का अनुभव होता है, परमानंद का अनुभव होता है ध्यान में, ये भी एक अनुभव होता है। तो जो आपको अनुभव हो रहा है वो शून्यता का अनुभव हो रहा है, शून्यता का। तो आपको बॉडी लेस का अनुभव हो रहा है कि बॉडी नहीं है आप हाँ ध्यान जी। को कंटिन्यू रखिए। आप अपने माइंड से ये सोचना चाहती हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो आप ऐसा करिए, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, आप जी। अच्छे अच्छे मास्टर्स को सुनिए। उससे क्या जी। होगा, उससे क्या होगा, उससे आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो क्या होगा, ज्ञान बढ़ता है तो जी। क्या होता है, आपका जो अनुभव है और ये ज्ञान मिलके आपको क्लैरिटी आ जाएगी, बुद्धि के स्तर पर भी क्लैरिटी आ जी। जाएगी। हाँ, वैसे तो जी। जी। ऐसा भी कर सकता है कोई व्यक्ति, जैसे आप ऐसा भी चाहते, ऐसा भी कर सकती हैं कि अगर आप बुद्धि के स्तर पर नहीं जाना चाहती तो आप कुछ भी मत सोचिए, जो कर रहे हैं ध्यान करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल जीवन में जी आपको अपने आप इंट्यूशन आ जाएगा सही से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप क्लियर करना ही चाहते हैं तो आप किताबों का सहारा लीजिए, बुक्स का सहारा लीजिए, स्वाध्याय करिए और सुनिए। जैसे सर, तो आपका आज जो है ना अनुभव सर है मैंने बिल्कुल एक, परफेक्ट जा रहा है। हाँ जी, आज मैंने मेडिटेशन किया सवेरे मॉर्निंग में। तो मुझे ऐसा मतलब मैं ये कह रही थी कि मेरे शरीर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकले और पॉजिटिविटी अंदर को आए। तो जैसे मैं वो कर रही थी तो मुझे पैरों से लेके जब क्लॉकवाइज जब मैंने किया तो वो एक बहुत जैसे वो होता है ना मोटा सा एक अजगर टाइप का, वो मेरे पैरों से होता हुआ होता 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 वो सिर के पास आके मेरे साक्षात में आके वो एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई मटका टाइप का उसकी बाउंड्री है और उसके अंदर से पूरी वो कोई लिक्विड चीज अंदर को जा रही है। इस तरह से वो महसूस हुआ और तो शरीर आपको रीढ़ बहुत की हड्डी लाइट में भी हुआ। कुछ, रीढ़ की हड्डी में भी कुछ लगा था क्या? सर मुझे उस टाइम मतलब जब मैं ये देख रही थी और जब मैं नेगेटिविटी बाहर निकाल रही थी तो वो इस तरह से झरने की तरह बाहर को जा रहा था वो लिक्विड। और मुझे मेरा शरीर बहुत हल्का था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा हल्का था। और मतलब मैं और मेरे जो गर्दन से नीचे का जो शरीर था वो था नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो नहीं है। बहुत अच्छा है। तो आप जो सोच रहे हैं आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आप बढ़िया थीटा स्टेट में चाहते हो, और थीटा स्टेट के बाद आपकी एक ही स्टेट बचती है, वो डेल्टा है। तो आप काफी अच्छी स्थिति में हो, आप बढ़िया ध्यान करिए मैडम। और स्वाध्याय में अच्छी ओके। अच्छी बुक्स पढ़िए, है ना, ग्रेट बुक्स पढ़िए, ओके। जो बेस्ट ओके। बुक्स हैं वो पढ़िए। एक तो माइंड टू मेंटर पढ़ लीजिए, स्वामी रामा की बुक है वो पढ़ लीजिए, पत्री जी ने जो जी। बुक्स रिकमेंड की हैं वो बुक पढ़िए, और जी। आपका ध्यान एकदम अच्छा हो रहा है। कोई ज्यादा चिंता की बात ही नहीं है, सोचने की कोई बात नहीं। ये तो सही है कि हम ठीक है जो सर। है वो है नहीं, जो दिखते हैं वो है नहीं, शरीर नहीं हाँ है, जी। और ऐसा हाँ जी। कोई भी विशेष वो नहीं है इसका। तो इसलिए ठीक है, कोई चिंता की बात ही नहीं। ना तो जीवन में कुछ प्राप्त होता है आदमी को, ना कोई आदमी कुछ खोता है, इसीलिए चिंता की तो बात जी। ही नहीं है। तो हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। सर जी नमस्कार मास्टर, सर। और कोई? यस मास्टर, नमस्ते। किसी और का कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो बता सर दीजिए। सर नमस्कार सर। जी नमस्ते मैडम, बोलिए। सर आज जो मेडिटेशन हुआ था अभी मैंने जो किया सर मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे को बहुत नींद आ गया और मेरा बॉडी पूरा ठंडा हो गया। उसके बाद मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो कुछ ध्यान में बैठती हूँ, मेरा ध्यान ठीक से नहीं लगता है, वो लक्ष्य में नहीं पहुंच पा रही, ऐसा क्यों सर? देखो, आप जो ध्यान कर रहे हो ना, आज जैसे जी आपका सर। बॉडी ठंडा हो गया, आपका जो आपको अनुभव हुआ, तो ठीक है। देखो, एक जैसा अनुभव डेली नहीं हो सकता है, डेली एक जी जैसा सर। अनुभव नहीं होता है। हर व्यक्ति को पर डे अलग अलग अनुभव होता है। आप इससे कोई ऐसी उम्मीद ना रखें कि इस तरह का अनुभव हो, या पुराना जी अनुभव को सर। इस तरह से नहीं करें कि हम पुराने जैसा अनुभव रिपीट हो। आप तो केवल इतना करें, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए और ज्यादा रिलैक्स कीजिए। जब बॉडी रिलैक्स करते करते जी मन सर। ऑटोमेटिकली रिलैक्स होता है, मन शांत होता है। तो जो वास्तविक स्थिति क्या है, श्वास चल रही होती है हमारी, बस वास्तविक स्थिति पे मन चला जाता है, श्वास चलती रहती है। उसके बाद जो भी अनुभव होता है उसको सहज लीजिए, उसको सहजता में लीजिए। कभी ठंडा भी लग सकता है, कभी गर्म भी लग सकता है,
क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी को क्या जरूरत है, हमारी बुद्धि को नहीं पता कि बॉडी को क्या जरूरत है, लेकिन बॉडी को पता है कि बॉडी को क्या कमी है। बॉडी को मालूम है बॉडी के अंदर क्या कमी है ना। जैसे हमारा खून निकलता है तो खून अपने आप बंद होता है, तो वहां प्रक्रिया कौन करता है? अपना अपने आप होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है सारी चीजें। तो सबकॉन्शियसली सब कुछ जी होता है। आप तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांति से शांति को अनुभव कीजिए, और साथ में अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय करिए, और अपने अच्छे सेशंस अनुभव लीजिए मास्टर्स के। इससे क्या होगा कि हम बुद्धि के स्तर पर भी जागने लगते हैं, बुद्धि भी हमारी खुल जाती है, तो हमें और आसानी ठीक हो है। जाती है। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग जी। हमको कैसे मिलेगा? सर रिकॉर्डिंग हमको कैसे मिलेगा? रिकॉर्डिंग मैडम जो ग्रुप में है ना, आपको ग्रुप में ही शेयर कर दी जाती है। जैसे वो नीचे लिंक दिखा है ना आपने, लिंक में नीचे यूट्यूब का भी लिंक रहता है, तो उस जी पर सर। क्लिक करेंगे तो आप उस पर पहुंच जाएंगे रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ओके मैडम, थैंक यू। खाना खा लो और ध्यान रखना मम्मी का। हाँ, थोड़ा उसको ना बाहर निकाला करो, कहीं पड़ोस में ही बोलो, कहीं पड़ोस में ही घूमा, क्योंकि वो अंदर घुसी होती जी है। मास्टर, आप बोलिए, कौन बोल रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्ते जी सर। नमस्ते मैडम। मैं जब ध्यान में बैठती हूँ ना तो गुरुजी जो कराते हैं ना, तो मैं उसी उसमें हो जाती हूँ। चक्र का तरह ध्यान गया तो चक्र की तरह ध्यान हो जाता है, उधर हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि मैं तो उसी में ही घूम रही हूँ, उन्हीं चक्रों में। वो बोलते भी हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं देना, फिर उसी की तरफ देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। ऐसा क्यों? वो कोई बात नहीं, अब आपका ध्यान चला जाता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि ध्यान अगर चला ही जाता है, आपका बस नहीं चलता, देखो तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो वो प्रक्रिया नेचुरली चलने दो फिर। लेकिन अगर आपको हो तो आप कोशिश करो कि कहीं फोकस ना करके सांसों को ही पकड़ के रखें। सांसों के साथ ही जब भी ध्यान आ जाए आपको, तो वापस अपनी सांसों पर आ जाएं, है ना। तो क्या होगा, ओ, धीरे धीरे चक्रास तो हमारे बैलेंस होते ही हैं, ओके। धीरे धीरे। हाँ, श्वास पे ध्यान रखते रखते ऑटोमेटिकली हम जब ऊर्जा लेते हैं तो धीरे धीरे सारे चक्रा बैलेंस होते हैं। और फिर भी चक्रा जैसे करना है एक्टिव, तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। नीचे के चक्रों से शुरू करना है, लेकिन शुरुआत नीचे के जी। चक्रों से कीजिए। जी। जैसे मूलाधार चक्र हाँ है, जी। मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, ये तीन नीचे के मूल चक्र होते हैं ना, इनमें हाँ ब्लॉकेज जी। होते हैं। हम हाँ जी। ह्यूमन लाइफ में हैं तो इनमें तीन में ब्लॉकेज होते हैं। इन तीन को पहले एक्टिव करना है, फिर उसके बाद ऊपर के ठीक। चक्रों पे ध्यान जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। नहीं, ऐसे तो कभी कभी हो जाता है, ऐसे शरीर भी ऐसे लगता है कि नहीं, ऐसे रिलैक्स भी हो जाता है कभी कभी ऐसे। कोई बात नहीं। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ सर, हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ सर। लेकिन हम जी ध्यान सर। का अनुभव तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। और एक दो मिनट में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब नहीं हो पाता है। तो हम कैसे करें कि जी थोड़ा सा इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ें। जी, आप ऐसा करिए सर। पहले तो जो आपके मन में जो है ना, ये कि हमें जल्दी करना है, ये जो मेडिटेशन में क्या है, मेडिटेशन का पहले मतलब ही ये है कि हमें पहले शांत होना है, पीसफुल होना है, रिलैक्स होना है। तो अगर हम ये सोचें कि हमें ये जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी पाना है, तो ये भी एक तरह से सही बात नहीं है ना। ये उसकी मतलब मेडिटेशन के विरुद्ध बात है। मेडिटेशन का मतलब है रिलैक्स होना। क्योंकि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके पीछे उसको मिलने के बाद क्या होगा? कोई नई चाहत जाग जाएगी आपको कि अभी ये अनुभव हो गया, लेकिन ये वाला अनुभव नहीं हुआ। फिर वो वाला अनुभव हो जाएगा तो दूसरे अनुभव के लिए जाग जाएंगे। तो यही तो हम जिंदगी में कर रहे हैं, एक चीज पाते हैं, फिर और चीज के लिए भागते हैं, फिर और चीज के लिए भागते हैं, कभी शांत नहीं, कभी खुशी नहीं, कभी संतुष्ट नहीं। मेडिटेशन का मतलब है रिलैक्स। सबसे पहले शरीर पे ध्यान दीजिए, शरीर को पूरा रिलैक्स करिए, पूरा रिलैक्स। शरीर को जितना ज्यादा रिलैक्स कर लेंगे, जितना ज्यादा रिलैक्स कर लेंगे, उतना ही अच्छा ध्यान लगेगा। तो रिलैक्सेशन सीखना है, रिलैक्सेशन बहुत अच्छे से करना है, ध्यान तो अपने आप ही लग जाएगा। और माइंड को भी ये कमांड देना है कि माइंड भी शांत हो, शांत हो, पीसफुल हो। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई अभिलाषा नहीं कि ये हमें, कोई पाने की प्यास कि हमें ये चाहिए, ये ऐसा अनुभव चाहिए, वैसा अनुभव चाहिए। हमें सूक्ष्म यात्रा करनी है। हो सकता है आप सूक्ष्म यात्रा के लिए सोचते हो सकता है आप विजन के लिए सोचते हो, कोई हमें विजन नहीं आ रहे, विजन आने लगे।
या हमारी थर्ड आई ओपन हो जाए, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं हमारी कुंडलिनी जागृत जागृत हो जाए। अरे सर, ये ध्यान है, ये बड़ी चीज है। अभी मान लीजिए कुछ मिल आपने कर लिया, तो उस सिद्धि को लेके क्या करोगे आप? कि जब ज्ञान आप लोगे ना, तो आप जान जाओगे कि अल्टीमेटली उन सब चीजों से, ऐसा नहीं है, जिनको जो शक्तियां मिलती हैं वो उनको ऐसे उपयोग नहीं करते जैसे हम लोग सोचते हैं। और जब तक हम सोचते हैं इस तरह से कि हम शक्तियों का ऐसा उपयोग करेंगे, तब तक वो शक्तियां आती नहीं। यही विशेषता होती है। वो शक्तियां मिलती जब हैं, जब आप उनको उपयोग नहीं करें, ऐसे व्यक्तियों को मिलती हैं। तो इसलिए आप तो रिलैक्स होइए, शांत होइए, और कोई चीज के पीछे मत भागिए कि ये अनुभव में बार बार हो। जब आप ये कर रहे हैं ना कोशिश, इसीलिए आपका माइंड उससे बाहर निकल आता है ध्यान से, इसलिए आपको नहीं हो रहा है वो। जब सर जब आप हम ये आशा छोड़ दें। सर अभी बोलिए हम सर। बिगनर हैं, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। और हम ऐसा करना चाहते हैं कि ध्यान करना चाहते हैं। तो एक सरल तरीके से, मतलब स्टार्टिंग से हम कैसे करें कि इसकी अनुभूति हमको हो। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको कितना टाइम हो गया ध्यान करते हुए? सर हम कभी कर ही नहीं पाए, और अब हम करना हाँ, चाहते तो हैं। आप करिए। ठीक है, तो आप करिए सर, स्टार्ट कीजिए, है ना। स्टार्ट कैसे करेंगे? आप स्टार्टिंग में थोड़ा म्यूजिक का सहारा लें। थोड़ा म्यूजिक लगा लिया शांत होने के लिए, और बॉडी को रिलैक्स किया। और एक जगह बना लीजिए, उसी जगह पे बैठिए, और आधा घंटा या 1 घंटा आप उसमें शांत होके बैठिए, रिलैक्स। और ये मत सोचिए कि ध्यान का कोई बड़ा अनुभव हो जाए, ऐसा सोचना मत। कोई ऐसा वो उसके पीछे मत दौड़ना भागना। आप सोचना कि मैं रिलैक्स हूँ उस समय। और बॉडी को रिलैक्स करना है पहले। बॉडी को रिलैक्स कैसे करते हैं? बॉडी को रिलैक्स करने का मतलब है बॉडी को ढीला छोड़ना। मतलब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, सुखपूर्वक बैठ जाइए, जिसमें आपको हिलना डुलना ना हो, बिल्कुल भी। ठीक है। और हाथों में उंगलियों ऐसे फंसा लीजिए। इससे क्या होता है? हमारा ऊर्जा चक्र कंप्लीट हो जाता है, तो ऊर्जा जल्दी बननी शुरू हो जाती है। पैरों को मोड़ लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए, और बस ऐसे ही बैठ जाइए। फिर उस समय ये मत सोचिए कि मैं ध्यान में जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाएगा, कुछ नहीं। बस चेहरे पे प्रसन्नता, और हम बैठ गए हैं। क्यों क्यों बैठ गए हैं? इसलिए कि हमें हमें उस समय रिलैक्स है, हम अपने साथ बैठे हैं। बस कोई हमें झंझट नहीं है, कोई हमें तनाव नहीं है, कोई हमें हमें बाहर की दुनिया में कुछ पाना नहीं है, भाग दौड़ में नहीं पड़ना है। उस समय हम शांत बैठे हैं। तो उस समय शांत रह के, और अपनी फिर धीरे धीरे अपनी सांस को अनुभव कीजिए। अपनी बॉडी की शांति को अनुभव कीजिए। बॉडी भी शांत होती है ना, उसको भी अनुभव कीजिए। और इसका आसान तरीका और बताता हूँ, ध्यान नहीं लगता है जिनका भी। आप आंख बंद करके अपने पहले शरीर को, पूरी बॉडी को अनुभव कीजिए। अपनी बॉडी की स्किन को अनुभव कीजिए, बॉडी की त्वचा को। बॉडी की त्वचा को अनुभव कीजिए, देखो कर पाते कि नहीं कर पाते। ध्यान क्यों नहीं लगता, इसका कारण बताता हूँ। ध्यान इसलिए नहीं लगता कि हमारा जो माइंड है वो शार्प नहीं है, वो तीक्ष्ण नहीं है, वो चंचल है। वो भटकता रहता है, जल्दी 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 चलता रहता है। तो वो स्थिर नहीं है, तो उसको पहले स्थिर करना पड़ेगा। तो माइंड को स्थिर करने के लिए कोई बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निक्स में यही है कि पहले आप, एक टेक्निक ये है कि शरीर को जितना चाहे उतना रिलैक्स करें पहले, और फिर अपने मन की आंखों से अपने शरीर को देखिए। अपनी त्वचा को अनुभव कीजिए, अपनी नाक को देखिए, नाक को अनुभव कीजिए, नाक के बाहरी छिद्रों को अनुभव कीजिए। इतना करते करते आपका ध्यान लगने लगेगा। इतना ही करते करते आप एक बार त्वचा को अनुभव करके देखिए। अपनी नाक की त्वचा को अनुभव करके देखिए। आप नाक के बाहरी छिद्रों को अनुभव करके देखिए। अपने ऊपर वाले होंठ को अनुभव करके देखिए। उसकी स्किन को अनुभव करके देखिए। हवा का स्पर्श हो रहा है उसमें, उसको अनुभव करके देखिए। ठंडा गर्म महसूस हो रहा है, उसको अनुभव करके देख लीजिए। या फिर सांस जो टच कर रही है, उसको अनुभव करके देखिए। तो आपको ये अनुभव करना है, आपको ध्यान में नहीं जाना है। ध्यान में कोई, मैंने स्टार्टिंग में बोला, ध्यान करने की चीज नहीं है। ध्यान में बैठा जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान तो प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। ध्यान जबरदस्ती नहीं कर सकते, जल्दबाजी में नहीं कर सकते, ऐसी चीज नहीं है। आप रिलैक्स हो जाइए पहले, शरीर से और मन से रिलैक्स। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो कर सकते हो आप। अफर्मेशंस कर सकते हो, अच्छे वीडियो देख सकते हो।
सर ने कुछ लिखा है। तो मास्टर्स, आप जो बोल रहे थे, होप करता हूँ कि इस तरह से आप करके देखिए, है ना, तो आपको जरूर लाभ हो जाएगा सर। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो? विजय जी, आज की मीटिंग को यहाँ पे जी विराम दिया जी जी जी, जाए। टाइम बहुत हो गया है। जी जी जी, सर ने बोला है कि चार्ट्स को शो करना है, तो एक बार मुझे फिर से मौका दे, मैं आऊंगा इस बार इस चैनल पे फिर से आऊंगा मास्टर, एक दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तो 21 डेज का सेशन चल रहा है, उसके बाद मैं आता हूँ। तो आप जो सर बोल रहे हैं कि कोई चार्ट्स चाहिए उनको, जो मैंने बातें बताई हैं उसके लिए, तो मैं आपको पीपीटी जो है ना, वो पीपीटी दे दूंगा। मेरे पास पीपीटी है, जो मैंने बोला है उसकी पीपीटी है, उसमें बुक का रेफरेंस भी है, उसमें वैज्ञानिकों का नाम है। और मास्टर मैंने जो बोला है माइंड के बारे में, वेव्स के बारे में, इसको आप कोई भी नपवा सकते हैं। ईईजी मशीन होती है, ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, उसके माध्यम से हमारे माइंड की वेव्स को नापा जा सकता है, जाना जा सकता है कि हम कौन सी स्टेट में हैं, हमारा माइंड कौन सी स्टेट में है। ठीक है मास्टर्स, तो हम फिर से कभी इसको ले लेंगे एक बार, तो और क्लैरिटी से बात कर लेंगे। अभी काफी टाइम हो गया है मास्टर्स। तो मैडम बोल रही हैं, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी पेशेंस रखा। थैंक यू, थैंक सभी यू को सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।